उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। प्रदेश के पश्चिमांचल में 58 सीटों पर प्रथम चरण का चुनाव 10 फरवरी को होना निश्चित है। उम्मीदवारों द्वारा अपने नामांकन के प्रक्रिया चालू करते ही चुनाव में प्रचार का और लोगों का जनसंपर्क अभियान शुरू हो चुका है। कुछ प्रश्न आज मैं इस चुनाव के संदर्भ में जनता के सामने रखना चाहूँगा। पूरे प्रदेश में जातिगत समीकरण ही चुनाव का मुद्दा रहा है अब तक आज़ादी के बाद से, और इस चुनाव में भी इससे इतर कोई कुछ दिख नहीं रहा। मुद्दे बहुत हैं। जनता के बीच में जाने पे तो मुद्दे मुख्य बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, लॉ एंड ऑर्डर का, शिक्षा के प्रति लोगों की नाराजगी, स्वास्थ्य के प्रति लोगों की नाराजगी, किसानों का मामला, मजदूरों के मामले, महिलाओं की सुरक्षा, बहुत सारे मुद्दे हैं। प्रश्न कर रहे हैं जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो इन मुद्दों पे उनका ध्यान अधिक है। मगर ये चर्चा का विषय केवल शिक्षित वर्ग जो शहरों में जो टीवी और मीडिया के माध्यम से ये प्रश्न लगातार लोगों को कुरेद रहे हैं और जातिगत समीकरणों की ओर ही लोगों को ढकेला जा रहा है। कुछ समझ में ये भी नहीं आ रहा कि आखिर तक कौन सा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कौन सा मुद्दा लोगों के सामने एकाएक परोस दिया जाएगा कि लोग अचंभित रह जाएंगे। ज्यादातर उम्मीद सांप्रदायिक मुद्दे की है कि हो न हो, भारतीय जनता पार्टी का ये जो चेहरा है ये सामने पुनः फिर आने वाला है सांप्रदायिक मुद्दे का। मगर उससे अधिक बड़ा मुद्दा इस समय दलित वर्ग के प्रति जो उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी में जो दिख रहा है। बहुजन समाज पार्टी का मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि बहुजन समाज पार्टी तो दलितों की पार्टी है ही, उसमें तो दलित कोई प्रश्न है ही नहीं, उसकी मुखिया स्वयं दलित हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा ना तो कोई दलितों के प्रति कोई ऐसा बड़ा नेता, ना उनके प्रति कोई विशेष योजनाओं की घोषणा, ना उनको किसी ऐसे दलित चेहरे को शामिल किया जाना कि जो उनकी चुनावी नैया को पार लगा सके। तो ये उपेक्षा बात समझ में नहीं आ रही। उनके द्वारा किया जा रहा ये प्रयास कि दलितों के घर में खाना खाना, ये एक मजाक ही, दलितों का मजाक उड़ाने से और कुछ अधिक नहीं है। क्योंकि दलित लोग भी और आम जनता ये समझ रही है कि चुनाव के समय इस तरह की नाटक भी ये केवल उनके मजाक उड़ाने के अलावा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी द्वारा भी जिस तरह से चंद्रशेखर की उपेक्षा, चंद्रशेखर ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव से 4-6 महीने पहले समाजवादी पार्टी द्वारा उनको 25 सीटें देने की बात की गई थी, लेकिन एक भी सीट न देना और उनका अपमान, ये बात समझ में नहीं आ रही कि ऐसा लगता है कि इन्हें भी दलितों के वोट की जरूरत नहीं है। ये इतने सक्षम हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी कुछ व्यवस्था कर ली है जिसके द्वारा इनको दलितों के वोट की जरूरत नहीं है। जबकि पूरे प्रदेश में दलितों की जो आरक्षित सीटें हैं 84 और 2 86 सीटें हैं।
और इन 86 सीटों पे जिस पार्टी को 60% से 70% लगभग सीटें मिलती हैं, उसकी सरकार बनना लगभग तय है। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 70 सीटें मिली थी। 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 58 सीटें मिली थी। 2007 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 62 सीटें मिली थी और इनकी क्रमशः सरकार बन गई थी। ये निर्णायक सीटें हैं, निर्णायक असर इनका रहता है सरकार बनाने में, सरकार के गठन में। लेकिन इन दो दलों द्वारा दलितों की जो उपेक्षा है, इस वर्ग की जो उपेक्षा है, उनके कुछ चेहरे हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ चेहरे समाजवादी पार्टी में हैं जो केवल नाम मात्र के लिए उनका नाम आता है, कहीं उनका चेहरा दिखाई नहीं देता, उनकी कहीं आवाज सुनाई नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी में भी इसी तरह से है। तो मात्र बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो दलित के या अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़े या अल्पसंख्यकों के इस बहुजन वर्ग के हितों की पोषक होते हुए सर्व समाज की बात करना एक गैर सांप्रदायिक माहौल बनाने का प्रयास, ये सराहनीय कदम है। तो जो बहुजन समाज के लोग हैं, SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज, यदि भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी के इस रुख को समझकर यदि बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में अपना मत का प्रयोग करते हैं, तो एक स्वच्छ और सशक्त राजनीतिक पहल की एक शुरुआत होगी, जिसके द्वारा इस देश में, इस प्रदेश में एक ऐसा माहौल पैदा हो सकता है जिसमें लोकतंत्र की मूल्यों का, लोकतंत्र की मर्यादाओं का और संविधान की मर्यादाओं का संरक्षण हो सकता है। यह एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक विचारधारा है, एक मिशन है जो सर्व समाज के लिए एक समता मूलक समाज की स्थापना के प्रति वचनबद्ध है। और पिछले शासन में बहुजन समाज पार्टी ने अपने इस दायित्व को बखूबी निभाया है, हर वर्ग का सम्मान करके सभी को उनके हक और हुकूक और इस बहुजन मूवमेंट की सफलता का परचम लहराया था। तो साथियों, जो मुद्दे, जो ये सरगर्मी उत्तर प्रदेश में चल रही है, मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि यह इन पार्टियों का, जो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, या जो भी ऐसे दल आ रहे हैं, उनमें से जो प्राथमिकता, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, रोजगार देने के मामले में हो, चाहे भ्रष्टाचार के उन्मूलन के मामले में हो, और चाहे कानून का राज स्थापित करने की बात हो, बहुजन समाज पार्टी ही सक्षम और एक कुशल प्रशासक के रूप में बहन कुमारी मायावती जी दिख रही हैं। तो इस मूवमेंट को, इस बहुजन समाज पार्टी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबके सहयोग की आवश्यकता है।
ताकि पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बन सके और बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनकर इस प्रदेश का सर्वांगीण विकास करें।